कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ लिया था दो टाइप के इक्विलिब्रियम की कंडीशन, एक तो ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल। ठीक है, किसको? ट्यूशन वाले भैया को? ठीक है। पता नहीं, वो तो मैथ्स वाला भैया की तबीयत खराब हुई थी। अब देखो, हाँ, वो हमारे स्कूल से ही पास आउट है वो भैया। बच्चे इधर देखो, शुरू करें। देखो इधर, देखो इधर, हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिख रहे थे नहीं? यस सर। ठीक है, समेशन एफ एक्स जीरो समेशन एफ वाई जीरो ये तो कर रहे थे, ये तो कर रहे थे ना? ठीक है, वहां फिर हम लोगों ने क्या निकाला कि वो फोर्स की वैल्यू निकाल रहे थे या अननोन फोर्स निकाल रहे थे जिससे कि वो बॉडी किस में आ जाए या किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में। इंक्लाइंड प्लेन पे भी हम लोगों ने देख लिया था एक बॉडी को, देखा था कि नहीं बताओ? ठीक है, अच्छा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ आते हैं, मान लो इधर देखो, फटाफट बनाओ तब तक एक आध दो प्रॉब्लम। मान लो कि ये आपका एक स्फेयर है, स्फेयर है और सिलेंडर है, मान लो स्फेयर नहीं सिलेंडर है, और ये किसी वॉल से कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, किसी वॉल पे रुका हुआ है, ये वॉल है, ठीक है। और इसका सेंटर बच्चे, इसका सेंटर ये है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका वेट, सिलेंडर का वेट मान लेते हैं 100 न्यूटन है। कितना है? 100 न्यूटन। वेट दिया है मैंने, मास दिया है या वेट दिया है? सर वेट। और ये जो है, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग थर्टी 37 डिग्री एंगल पे, कितने पे है? 37 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो आपने बताना है, और ये रोलर किस में है, इसे हम रोलर कह लें, क्या कह लें इसे? रोलर। और ये रोलर किस में है भाई? इक्विलिब्रियम में। किस में है? इक्विलिब्रियम। तो लिखो, डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड इक्विलिब्रियम। reaction at point of contact. Determine the tension in string and reaction at point of contact. Reaction at point of contact. Tension in string and reaction at point of contact. Reaction at point of contact. पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। ये हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनवाया था, आप लोगों को बनवाया था कि नहीं बताओ? यस सर। तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। यस सर। कितना आया टेंशन? बोलो, निकाल लिया? नहीं निकला? मैंने कहा था जब भी रोलर का केस हो तो आप क्या कर लोगे, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच लोगे। याद आया कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। यहाँ खींच लो, यहाँ पे भी खींच लो, ये देखो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी आपको। इधर देखो इसका सेल्फ वेट इधर की तरफ लगेगा भाई, डाउनवर्ड। यस सर। कितना? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। कोई दिक्कत?
No, sir. एक्सटर्नल फोर्स है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो स्ट्रिंग में क्या आएगा? टेंशन। क्या आएगा? Tension. टेंशन दिखा दो। टेंशन हमेशा बॉडी को क्या करता है? पुल करता है, पुल करता है। ये हो गया। Yes, sir. और क्या आएगा? रिएक्शन। क्या आएगा? रिएक्शन। कहाँ पे रिएक्शन आएगा? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहाँ कांटेक्ट है इसका? अगर स्फीयर का देखें तो इस बॉल से यहाँ पे कांटेक्ट में है कि नहीं है, बताओ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? रिएक्शन। रिएक्शन हमेशा बॉडी को पुल करता है या पुश करता है? पुश करता है। यस पुश सर। करता है, टुवर्ड्स द बॉडी लगता है। किधर की तरफ? टुवर्ड्स द बॉडी। तो टुवर्ड्स द बॉडी कितना रिएक्शन? आर। अरे इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनवाया है भाई आपको। Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, बोलो। अब ये देखो, अगर आप इसे एक्स एक्सिस मान रहे हो और इसे आप वाई एक्सिस मान रहे हो, जैसा कि हमने बताया था आपको, एक्स और वाई एक्सिस हो गया, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो गया कि नहीं, बताओ। ठीक है, यस सर। अब देखो इधर 25. इस बॉडी पे कितने फोर्स हैं? 3। कितने फोर्स हैं? सर 3। 3 है ना। अच्छा, 3 फोर्स हैं, जिसमें से 2 फोर्स आपका एक तो एक्स एक्सिस पे है और दूसरा वाई एक्सिस पे है। तो किसको Yes, तोड़ने sir. की जरूरत है? The tension को. टेंशन को। क्लियर है? अब टेंशन को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? एंगल चाहिए। Yes, sir. Angle. यस सर। क्या आप इसका एंगल बता सकते हो? अगर ये 37 डिग्री है तो क्या ये भी 37 होगा? Yes, sir. कि सर नहीं होगा? इसका मतलब है जो यहाँ टेंशन लग रहा है बच्चे, वो टेंशन एक्स के 37 डिग्री पे होगा। होगा कि नहीं, बताओ। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. यस अब सर। टेंशन तोड़ दो। टेंशन को तोड़ोगे बच्चा तो देखो, एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ आएगा, टी का एक कंपोनेंट इधर। ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? टी का। T cos टी 37. कॉस 37. 37। और टी का ये वाला कंपोनेंट इस एक्सिस पे आएगा ना, इस वाले एक्सिस पे। Yes, sir. ये हो जाएगा टी साइन 37। 37. होगा कि नहीं, बताओ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. बताओ, क्या सारे फोर्स एक्स और वाई एक्सिस में हो गए? यस, हो गए। तो अब Yes, क्या sir. करोगे आप? अब यहाँ आप क्या करोगे? समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो। तो समेशन एफ एक्स जीरो कर लो। एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए होना चाहिए कि नहीं, बोलो। होना Yes, चाहिए। sir. एक्स डायरेक्शन में फोर्स बता बच्चे। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? सर एन और डब्ल्यू। एन और, अच्छा डब्ल्यू कहाँ है भाई एक्स डायरेक्शन? सर एन और क्या हो टी गया? साइन Sin एन और 37. टी साइन थीटा साइन 37 है ना Yes, sir. भैया। सर टी की वैल्यू बच्चे, इधर 125 देंगे। ये एन आपका इधर लग रहा है कि नहीं, बताओ। इधर। Yes, sir. और टी साइन 37 अभी आपने रिजॉल्व किया इधर की तरफ। Yes, sir. तो 2 फोर्स लग रहे हैं, एन और टी साइन 37। एन की डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव एक्स में कि निगेटिव एक्स में? Positive. पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? Positive. पॉजिटिव। नेगेटिव। टी साइन 37 की डायरेक्शन किधर है? Negative. नेगेटिव एक्स में। तो ये हो जाएगा माइनस टी साइन 37। चलेगा क्या? Yes, sir. और कोई फोर्स नहीं है, बराबर 0। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. क्लियर है? तो एन Yes, की वैल्यू आ गई, अगर आप ध्यान से देखो तो एन की वैल्यू आ गई टी इंटू 3/5। चलेगा क्या? Yes, sir. ये आ गया। सर एन की वैल्यू 75 न्यूटन है। ओके गुड। अब समेशन एफ वाई जीरो कर लो। समेशन एफ वाई जीरो करोगे मेरे बच्चे, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स बता। टी कॉस 37 किधर की तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ। और 100 न्यूटन किधर की तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड। Yes, तो sir. टी कॉस 37, टी कॉस 37 पॉजिटिव और 100 न्यूटन नीचे की तरफ निगेटिव, बराबर किसके? 0 के। 0. जितने फोर्स एक्स में है उस सारे फोर्स का सम, एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। जितने फोर्स वाई में है उन सारे फोर्स का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। तो ही बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। जो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल के केस। यस सर। यस। अब देखो,
अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से, तो t cos 37 4/5 इज इक्वल टू 100 होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो t इज इक्वल टू Yes, कितना sir. हो गया बताओ? 500 divided by 4, 125. मतलब ये हो जाएगा 125 Yes, sir. 125 न्यूटन होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो Yes, t sir, होगा, sir. 125 न्यूटन हो गया। अब t की वैल्यू अगर यहाँ रख दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 75. 125 into 3 divided by 5। 5 गुना 10, 5 पचे 25, 25 तिया 75, 75 न्यूटन आ गया नॉर्मल रिएक्शन। चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आया तो अगला Yes, आपको sir. खुद बनाना है, और मुझे लगता है कि आप मेरे सारे बच्चे बनाएंगे तो ही मेरे ना मन को तसल्ली आएगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम अभी आपको जानते हो क्या सिखा रहे हैं? ये एक बार प्रॉब्लम पूछा गया था, पता? Yeah. आईआईटी में पूछा गया प्रॉब्लम है ये। आप सोचोगे इतना सिंपल पूछा था? हाँ तो पूछा था। जानते हो कैसे पूछा था? बताऊं? Yes, sir. तो मैं बताता हूँ, Yes, sir. बताता हूँ। इसमें क्या दे दिया था कि इसका जो है ना रोलर का रेडियस दे दिया था। क्या दे दिया था? Radius. रेडियस दे दिया था इसका 3 मीटर। ठीक है, बड़ा हो जाएगा लेकिन 3 मीटर बड़ा हो जाएगा, मैं मानता हूँ। 3 सेंटीमीटर ले लो, मीटर को छोड़ दो, क्या ले लो इसे? 3 centimeters. सेंटीमीटर। तो रेडियस का रोलर दिया हुआ था सेंटीमीटर, और स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई थी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 5। कितना दिया हुआ था? 5. और ये एंगल नहीं दिया हुआ था। क्या नहीं दिया था? एंगल। अब देखो, स्ट्रिंग की अगर लेंथ दे दे तो ये वाली लेंथ, सॉरी, अगर लेंथ स्ट्रिंग की दिया हुआ है तो मेरे बच्चे बता, स्ट्रिंग की लेंथ अगर दी हुई है यहां से यहां तक की, अगर लेंथ दी हुई है 5 मीटर 5 सेंटीमीटर, और ये लेंथ आपको पता है कितना? 20 सेंटीमीटर, तो क्या ये एंगल नहीं निकल जाएगा? सर निकल जाएगा। बात Yes, समझ sir. आई? तो एंगल को डायरेक्टली नहीं दिया था। नहीं दिया, एंगल डायरेक्टली नहीं दिया। नहीं गिवन था, लेंथ गिवन था। ये पूछा गया। ठीक है, Yes, sir. Yes. कोई दिक्कत? आसान है कि मुश्किल बताओ? Easy. थोड़ा सा मुश्किल समेशन हो एफ गया। एक्स जीरो समेशन एफ वाई जीरो करना। ठीक है, आंसर। ठीक है, Yes. इसको हम और छोटा बना देंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप इसी को सीखो। और छोटा हम बना देंगे इसे, लेकिन फिलहाल अभी आप इसी को सीखो। देखो अगला क्वेश्चन ले लो, इसको बनाओ और जरूर बनाओ इसको। ये है, Yes, sir. इसको बनाना है आप सब। मेरे मन को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि आप मेरे बच्चे बना रहे हो इसे। एक पुली है, और पुली जो है एक जगह एक फिक्स है। इस पुली पे रस्सी है इधर और इधर। ठीक है, Yes, sir. इसको हमने एक तरफ एक बॉक्स लगा दिया है ए, और दूसरी तरफ हमने दूसरा बॉक्स लगाया है बी। ठीक, मास ऑफ ए इज इक्वल टू 10 kg, मास ऑफ बी इज इक्वल टू 15 kg। ठीक है, कौन बड़ा है? बी वाला। कौन वाला? NB वाला. ठीक है, मास इसका ज्यादा है, इसका मास कम है, तो ये जो सिस्टम है ये किधर की तरफ मूव करेगा? बी की तरफ या ए की तरफ? B. B की तरफ। बी नीचे जाएगा और ए ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है ये आप लोगों को? Yes, sir. तो बी नीचे आएगा, ए ऊपर जाएगा भाई। तो अब चूंकि हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। क्या रखना है? Equilibrium. साम्य अवस्था। गुड। तो हमने क्या किया कि यहाँ नीचे से ना ऐसे अपनी हथेली लगा दी। Yes, sir. अब ये रुक जाएगा ना? Yes, sir.
Yes, sir. Yes. अब ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा। तो अब ये रुक इक्विलिब्रियम में जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया बताओ, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. साम्यावस्था में हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब ये साम्यावस्था में हो गया, तो मुझे बताओ कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, Yes, sir. बताओ। स्ट्रिंग में टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग, एंड यहाँ आपने सपोर्ट दिया है कि नहीं दिया है बताओ। दिया Yes. है। तो सपोर्ट दिया है तो उस पर रिएक्शन आएगा, Yes, sir. तो Yes, आपको sir. सपोर्ट रिएक्शन भी निकालना है। Yes, sir. डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग Yes. and support reaction at the point of contact. दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, Yes, sir. जल्दी जल्दी करो बेटा, टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है, थोड़ा स्पीड चलाओ। अब किसका किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत है, A और B का ए और बी का। पुली का बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं। नहीं है, तो यहां लिख लो पुली फ्रिक्शनलेस है और मासलेस एंड मासलेस, ठीक है। Yes, sir. पुली फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। मैं बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम से आगे बढ़ा रहा हूँ आपको। Yes, sir. सर T 100 न्यूटन है, हम्म, T 100 न्यूटन और टी 100 न्यूटन, और N की वैल्यू 50। टी हो जाएगा 100 न्यूटन और एन हो जाएगा 50। क्या सबका आंसर आ रहा है यही? बोलो Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है। अब देखो इस बॉक्स को ए वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे, FBD-A। देखो मैं ये बार बार लिखूंगा थोड़ा सा, लेकिन चूंकि आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम फटाफट ऐसे कर देंगे, ठीक है। सेल्फ sir. वेट इसका कितना हो जाएगा भैया, 10G होगा कि नहीं बताओ, ए का। एक। और, Yes, sir. और टेंशन किधर होगा, ऊपर की तरफ। क्यों टेंशन होगा इसमें, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि Yes, ये sir. किससे कनेक्टेड है, यहाँ से काटो और यहाँ लगा बना दो। तो ये हो गया बॉक्स और इस पे रस्सी ऐसे लगी हुई है, रस्सी में टेंशन होगा। क्या होगा, टेंशन। टेंशन हमेशा Tension. बॉडी को क्या करता है, पुल करता है, ये ऊपर है। और कोई फोर्स इस पे लग रहा है, नहीं लग रहा। बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। कितना वेट है इसका, 15G है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. रस्सी है, उसमें टेंशन होगा। टेंशन किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये टेंशन। Yes, sir. और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स किस पे सपोर्टेड है, हथेली पे। हथेली पे। तो हथेली के कारण हथेली का कांटेक्ट है कि नहीं इस पे, Yes, sir. तो है सर। कांटेक्ट है तो रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. आएगा। Yes, sir. रिएक्शन हाथ के द्वारा, हाथ पे मान लो ये बॉक्स रखा हुआ, तो हाथ इस पे किधर की तरफ फोर्स लगा। अच्छा ये बॉक्स जो है हाथ पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ। तो ये Yes, sir. हाथ जो है बॉक्स पे किधर की फोर्स लगाएगा, किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ। उसको आप नॉर्मल रिएक्शन कहते हो। Yes, sir. Yes, sir. तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया ऊपर, चलेगा। Yes, sir. ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन किसके कारण है, हथेली का कारण। टू हथेली, ड्यू टू हथेली। हथेली। और टेंशन किसके कारण है, ड्यू टू रस्सी। रस्सी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ठीक है। और 15G अच्छा। किसके कारण है, ड्यू टू वेट ऑफ द बॉक्स, वेट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। Yes, sir. ओके, अब देखो तो यहाँ T किसके, अगर यहाँ देखो आप तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, यस। अगर इक्विलिब्रियम में है तो सिर्फ फोर्स किस डायरेक्शन में, वाई में, एक ही डायरेक्शन में है, तो T = 10G हो जाएगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ क्या होगा भाई,
यहाँ होगा t प्लस n इज इक्वल टू 15g। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया आया सर। Yes, है sir. ना? तो t Yes, sir. 10g है, तो t 10g है, तो यहाँ t रख दोगे तो क्या n की वैल्यू आ जाएगी? यस सर। n की वैल्यू कितनी हो गई? 5g। 5G. 5G। हो गया कि नहीं बताओ? Yes, Yes. sir. क्लियर है? Yes, sir. ये रहा। मुझे चले आगे। यस सर। Yes, sir. अब देखो सबका सही था ना, ये गलत था किसी का? कितने लोग नॉर्मल रिएक्शन दिखाए थे बच्चे? जो ईमानदारी से अपने आप को, अपने अंदर अंतः आत्मा को जो है ना खंगाल के सही बोलना, अपने से ही बोल लो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या मैंने सही बनाया था कि नहीं बनाया, तो बस दैट्स इट। अपने से ही बोल लो। ओके, अब देखो इधर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। क्या है कि एक बॉक्स है, ठीक है? ये बॉक्स एक सरफेस पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? Surface पे. अच्छा, अब देखो इस बॉक्स का मान लो मास कितना है बच्चे? मास मान लो इसका है वही अपना 15 किलोग्राम, ठीक है? इससे ज्यादा हम नहीं ले पाते हैं, या थोड़ा कम ही कर लो। अगर ज्यादा अच्छा ज्यादा आपको ज्यादा लग रहा है तो इसे 5 कर लो। क्या कर लो? 5, ठीक है? ओके, अब देखो ये 5 kg का बॉक्स है, अभी इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये सरफेस पे ऐसे ही रहेगा ना? Yes. यस सर। Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. अब क्या किया हमने, मेरा मन कर रहा था, और ये सरफेस ना अभी बच्चे क्या है? स्मूथ है। क्या है? स्मूथ। Smooth. का मतलब फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस। मतलब यहाँ फ्रिक्शन नहीं है कि नहीं। है? नहीं है। नहीं। ओके, अब देखो ये बॉक्स जो है ना, हम इसे इधर चलाने की सोच रहे हैं। हमने क्या किया, इस पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितने न्यूटन का? 10 10 न्यूटन। Newton. 10 न्यूटन का फोर्स हमने इधर की तरफ लगा दिया। अब सरफेस स्मूथ है, आपने 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा दिया इधर की तरफ, तो क्या ये बॉक्स चलना शुरू कर देगा कि नहीं चलना शुरू कर? यस Yes, सर। sir. चलेगा कब? जब बॉक्स पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू Acceleration. Acceleration. आपको खुद ही फील आ जाएगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। कहते हैं कि पहले आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बना लो? Free body body. फ्री diagram. बॉडी डायग्राम। बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चे। देखो फ्री बॉडी डायग्राम जब आप इसका बनाओगे तो हमने किया बॉक्स को ड्रॉ ऐसे, इसका सेल्फ वेट किधर लगेगा? नीचे की तरफ। कितना लगेगा भाई? 5 इंटू जी। यही लगेगा कि नहीं बताओ? 5. यस सर। और नॉर्मल Yes, रिएक्शन sir. किधर लगेगा इस पे? सॉरी 5 इंटू जी है तो सॉरी वो हो गया, क्या नाम है, सेल्फ वेट हो गया। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स है, हाँ यस सर। कितना है? Yes. 10 न्यूटन का। Yes. हमारे Yes, sir. पास प्रोसीजर है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के 4। कौन कौन सा? ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन। भूलना मत, आपको हमेशा ये दिमाग में होना चाहिए। मेरे तो हमेशा रहता है, इसलिए मैं ना बोलूं तब भी हमारा बन जाता है, लेकिन आपसे नहीं बनेगा जब तक आप उसे याद नहीं करोगे। ड्रॉ बॉडी, सेल्फ वेट। ड्रॉ बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन। एकदम Yes. ना मुंह पे होना चाहिए कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो कोई भूलेगा नहीं, ठीक है? और जब तक Yes. फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनेगा बच्चे, एक भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। Yes, sir. यही नहीं, इसके आगे वाला चैप्टर, इसके आगे वाला चैप्टर, वर्क पावर, एनर्जी, फिर रोटेशन, ग्रेविटेशन, सब में मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। सब में। तो ये एक ऐसा टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम जो कि आपको बनाना ही पड़ेगा. तो आप चाहो ना चाहो, मूवी आपने देखी है वो क्या कहते हैं उसको, संजय दत्त की है यार वो, उसमें वो भी अरशद वारसी भी है, और चंकी पांडे, वो क्या नाम है उसका, 2-3-4 हीरो हैं उसमें, रितेश देशमुख भी है, और वो हंसाने वाली मूवी है।
कौन सी? हाउसफुल 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 नहीं हाउसफुल नहीं। अरे उसमें रहता है वो, क्या नाम है, फुलबाल है? इस पे नेट सॉरी इस पे एक फोर्स लग रहा है, कितने का? 10 न्यूटन का लग रहा है कि नहीं? किधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का? किधर की तरफ? इधर की तरफ, या राइट साइड, यस सर। राइट साइड लग रहा है। अच्छा, क्या ये बॉक्स इस सरफेस पे रखा हुआ है? यस सर। तो सरफेस sir. पे रखा हुआ, तो सरफेस के कारण इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब कांटेक्ट सरफेस है तो कांटेक्ट सरफेस के कारण रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? और रिएक्शन किधर होगा? हमेशा बॉडी की तरफ और बॉडी की surface तरफ। के तो हम अगर पास। बॉडी की तरफ दिखाएं तो हम यहाँ से, हम जो है इसे यहाँ से इधर की तरफ दिखाएं या हम इसे ऊपर खींच ले, चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ? Yes, यस sir. सर। ये हम लोगों ने किया था, Yes, ठीक है, sir. जी। नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, और कोई Yes. फोर्स लग रहा है इस पे? नो सर। No, sir. नहीं लग रहा। No, कि sir. लग रहा है? नहीं लग रहा है No, सर। sir. नहीं लग रहा। ये बन गया इसका फ्री वर्ड डायग्राम। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इसे x मान लो, क्या मान लो इसे? एक्स X, और इसे क्या मान लो? Y. Y. अगर इसे x मानो, इसे y मानो, तो y वाला जो फोर्स है, कौन सा वाला? Y Y वाला। force. y वाला जो फोर्स है वो तो बैलेंस हो रहा है। जी। नहीं Yes, आया sir. समझ? बैलेंस का मतलब y डायरेक्शन में ये बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं बताओ? यस सर। Yes, sir. है। लेकिन x डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में, नहीं। 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 क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने के लिए किसी भी बॉडी का, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस बॉडी पे कम से कम उस डायरेक्शन में 2 फोर्स होने चाहिए। यस सर जी। कितने फोर्स होने चाहिए? 2 दो। फोर्स। 2 फोर्स होने चाहिए। ये भी जरूरी है कि उस डायरेक्शन में जो दोनों फोर्स हो एक दूसरे के अपोजिट हो। Opposite. यस सर। Yes, sir. Yes, क्या? sir. Yes, sir. यस सर। एक को दूसरा बैलेंस करेगा तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। जी। आप इक्विलिब्रियम में तभी होगे जब आपको बैलेंस करने वाला कोई होगा। होगा, नहीं तो आप साम्य अवस्था में नहीं आ सकते। Yes, sir. संभालने कहते हैं, संभालने वाला है एक। Yes, sir. ओके, तो बैलेंस में तभी होगा जब एक डायरेक्शन में 2 फोर्स। Force 2 होंगे। फोर्स और दोनों एक दूसरे के क्या हो? अपोज। 3 हो, Opposite. 4 हो, Opposite. 5 हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन कम से कम क्या हो? Opposite. 2। 2. एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, Yes, sir. यस ठीक है? सर। तो उस डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। जैसे यहाँ ये y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है कि नहीं बताओ? यस सर। Yes, sir. है लेकिन x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है। तो Yes, जब ये sir. x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी? क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में अब कौन सा फोर्स लग गया? नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। नहीं आया Yes, समझ? sir. आया सर। Yes, sir. पक्का ना? x Yes, डायरेक्शन में sir. कौन सा फोर्स लग गया? रिजल्टेंट, नेट फोर्स लग गया। और नेट फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या करना शुरू कर देगी? Move. मूव करना शुरू कर। Yes, sir. समझ में आया? यस सर। बॉडी किस में हो जाएगी? मोशन में हो जाएगी। किस में हो Motion जाएगी? मोशन में हो जाएगी। मोशन। तो अगर बॉडी मोशन में हो गई तो क्या बॉडी का एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा? जी। उसकी Yes, sir. वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? उसका डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? सब कुछ होगा। यस Yes. सर। क्लियर है? तो हम जी। पूछते हैं आपसे कि बताइए कि जब बॉडी स्टार्ट हुई, मोशन में हुई, तो उसका एक्सेलेरेशन क्या है? अच्छा, इसका एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यस सर। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है या जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है? नेट फोर्स। Net force. नेट फोर्स लग रहा है। बॉडी का मोशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में उसका क्या लग रहा है? नेट। Net force. तो अगर हम आपको देखें, यहाँ देखें अगर ध्यान से, तो क्या बॉडी पे नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है? यस सर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि F net along x direction is equal to mass into acceleration of the body along। यस सर। Yes, 2 sir. आ रहा है 2 में एक्सेलरेशन।
बात समझ में आई कि मेरी बात समझो। ये तो यार ये तो फालतू क्वेश्चन है, ये तो तुच्चा सा है, लेकिन मैं जो बात सिखा रहा हूँ वो सीख, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. जो बात सिखा रहा हूँ वो सीखो। ये ठीक है Yes, बच्चे? sir. जी Yes, sir. अब देखो, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो एफ नेट कितना है बताओ? 10. 10 10 is equal to Newton. मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास कितना है भाई? 5. 5 into 5 इंटू एक्सेलेरेशन कितना है पता करना है आपको, 2. पता करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो ax, या सीधा सीधा a लिख दो। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax इज इक्वल टू, आप अगर ax कह रहे हो तो ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/5 होगा कि नहीं बताओ? यस सर तो 5 2 जा 10, क्या ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? Yes, यस sir. सर अब ये Yes, बॉडी क्या कर गई? एक्सेलेरेट कर, क्या कर गई? Accelerate. एक्सेलेरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Square. मीटर पर सेकेंड। Square. अच्छा, कोई आपसे नॉर्मल फोर्स पूछे कि नॉर्मल फोर्स कितना होगा, इस पे तो निकाल सकते हो? Yes, sir. क्या जीरो कर दोगे? समेशन एफ वाई जीरो कर दो। Yes, sir. समेशन एफ वाई जीरो करो तो नॉर्मल फोर्स n माइनस एफ माइनस 5g इज इक्वल टू Minus 0। 5 equal तो to n 0. इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू जी। जी हम खेल लेंगे जब तक हम आपसे ना कहें। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। 50. कितना हो 50. जाएगा? 50। 50. तो n इज इक्वल टू हो गया 50। Newton. तो इस बॉडी में एक्सेलेरेशन आ गया। कितना आया एक्सेलेरेशन इसका? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर Square. ये जो कंडीशन है, अगर यही हम t इज इक्वल टू 0 कह दे, क्या इज इक्वल टू? टी इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन है, ठीक है? तो हम आपसे पूछें कि ये बताइए कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो निकाल लोगे कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, बट sir. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, निकाल दोगे कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, कितना sir. होगा? 4 मीटर पर सेकंड v इज इक्वल टू u प्लस 80। 80. v इज इक्वल टू u प्लस 80। 80. vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। ux क्या है? 0। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ux क्या है? 0। लेकिन उस समय एक्सेलेरेशन है कि नहीं? यस है। क्यों? क्योंकि उस पे कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। Newton. 10 बटा 5 कर दिया हमने, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन आ गया। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो इसकी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हो जाएगी 2 दैट इज व्हाट? 4 मीटर 4 पर मीटर पर सेकंड नहीं आया समझ में? आया सर पक्का ना? Yes, जी sir. कोई कंफ्यूजन? नो सर No, sir. ठीक, Yes, sir. आगे चले। यस Yes, सर sir. अगला लिख, ये बना लो। बना लिया आप लोगों ने? यस सर Yes, sir. अगला Done, sir. मान लो कि सेम बॉक्स है, हमने उस पे ये फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का ऐसे। जी ठीक है, मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसे लगा दूं 37 डिग्री, और इसका मास मान लो हमने कह दिया कि इसका मास हो गया 10 kg। कितना? 10 kg ठीक है। वही सरफेस अभी क्या है? स्मूथ है कि रफ है? स्मूथ Smooth. फ्रिक्शन क्या लेस सरफेस है? स्मूथ। स्मूथ सरफेस का मतलब वहां फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा नहीं होगा। तो अभी हम लोग फ्रिक्शन की बात नहीं कर, ठीक है? यस सर बताइए नॉर्मल रिएक्शन एंड ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी? इस बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा लग रहा? तो फ्री वर्ड डायग्राम बना लेना। बॉडी पे नेट फोर्स आ जाएगा आ जाएगा। लग रहा है। अगर नेट फोर्स है तो एक्सेलेरेशन बताओ। डिटरमाइन द नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक, अगर नेट फोर्स नहीं लगेगा ना
तो वैसे भी उस डायरेक्शन में अगर आप निकालोगे तो समेशन एफ वाई या एफ एक्स निकाल रहे हो ना, तो समेशन एफ एक्स अगर कुछ वैल्यू आ रही है इसका मतलब नेट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर समेशन एफ एक्स 0 हो गया तो समझ लो नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। 0 ठीक है, सर 0 क्या चीज एक्सेलरेशन बता जा तू जा रही ना। कितना आया? बोलो भाई जल्दी जल्दी देखो इधर। अरे एक्सेलरेशन कितना आया? सर 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड। यस सर। एक्सेलरेशन यस सर। अच्छा 0.8 आ रहा है। 0.8 0.8 कितने लोगों का 0.8 आया, कितने लोगों का 1 आया? सर 0.8 0.8 आ रहा है। 0.8 होगा। 0.8 होगा। यस सर ठीक है। नॉर्मल यस सर। नॉर्मल कितना आया? 94 चल निकाल 94 6 घट जाएगा। न्यूटन। 6 घट जाएगा 94। यस सर 100 माइनस देखो इधर 90 6 घट जाएगा ना। यस सर सर 92 जी 9.8 ले लिए क्या? सर 10 सर 94 ही आएगा। 9.8 लोगे तो यस देखो इधर सबसे हो गया या कोई बाकी रह गया? सर हो गया। हो गया था ना, देख लो फिर भी इधर देखो। सेल्फ वेट कितना 100। 100 सर अब देखो इधर, ये है बच्चे ध्यान से देख, ये है फोर्स 10 न्यूटन का एक्सटर्नल, कितने एंगल पे 37 डिग्री पे, 37 ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन इसका इधर की तरफ, ठीक, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। कोई दिक्कत? नो सर अब देखो ये हो गया डायरेक्शन एक्स और ये हो गया डायरेक्शन वाई, कोई दिक्कत? नो सर नो सर। एक्स डायरेक्शन में फोर्स बता दो। X cos 37 इसको तोड़ना पड़ेगा ना एक्स में। यस सर 10 sin यस सर cos 37 और ये हो जाएगा 10 sin 37, होगा कि नहीं बताओ? यस सर यस सर। आप बताओ बच्चे वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स? 2 वाई में 2 3 3 ये है ये है ये है। यस अरे सर कितना सीखो यार, ये पता चला भूल गए तो हो गया काम आपका। एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स? 1। 1 एक दूसरा है ही नहीं, इसका मतलब बॉडी मोशन में होगी कि नहीं होगी? होगी होगी। यस सर। मोशन में होगी तो वो किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है। यस यस सर सर। नेट फोर्स किस डायरेक्शन Yes, में, sir. एक्स में कि वाई में? X एक्स में, तो ये हो गया एक्स। में X में जी सर यस सर। यस सर फोर्स एक्स में हो गया तो देखो ध्यान से, तो यहाँ हो जाएगा पहले तो वाई में फोर्स 0 कर लो, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 किया बच्चे, समेशन एफ वाई 0 किया तो n 10 sin 37, देखो हम लिख रहे हैं सीधा सीधा माई +6 चलेगा। यस 10 sin जी 37 सर कितना हो जाएगा? 10 into 3/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, चलेगा ना? यस सर यस सर। ठीक है, n + 6 minus 100 is equal to 0, चलेगा? यस सर। यस n सर equal to कितना आया भाई? 94 आया कि नहीं बोलो? यस यस सर सर। n 94 आ गया, ठीक है। अच्छा x डायरेक्शन में चलो, f net is equal to Yes, sir. mass into acceleration, mass into acceleration। अब बताओ 10 cos mass कितना है 37 इसका, सॉरी f net कितना है इसका? 10 10 cos 37 cos cos 4/5 मतलब
4/5 4/5 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 10, एक्सेलरेशन 10 x कितना आ गया, 8 5 गुना 10 0.8 मीटर पर सेकंड। 0.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस जी यस सर। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर ठीक है, जी यस सर। अगला देखो, आगे चलो। समझ में आ रहा है? यस सर स्क्रीनशॉट लेना था। लो, सर ये साइड में आ रहा है। हाँ बोलो, लो सर डन। सर डन। आ जाओ, अब इधर देखो, ये एक बॉक्स है यस सर सर और इसी से एक दूसरा बॉक्स हमने बांध दिया है। जी दो बॉक्स अगर बांधना होगा तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा? रस्सी। क्या यूज करना पड़ेगा? रस्सी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ठीक, रास्ता ये हमारा 2 kg का है और यस ये हमारा 3 kg का है। कोई 3 दिक्कत? kg। नो नो सर सर हम देखो, इस पे हम फोर्स लगा देते हैं 10 का। 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन। ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? स्ट्रिंग से। ठीक है, यस सर इस पे नेट फोर्स लग रहा है कि नहीं, ये बताओ। लग रहा है यस सर लग रहा सिस्टम पे लग रहा है ना? है। यस यस सर। सर पहले ये पहले 3 kg वाला जाएगा 10 न्यूटन के फोर्स से, तो 3 kg वाला जब आगे जाने लगेगा तो रस्सी कहेगा, "ए भैया तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो।" तो यस रस्सी सर धीरे-धीरे टाइट Yes, होगा, शुरू होगा, यस सर। जी यस सर। टाइट होगा, शुरू होगा, तो रस्सी टाइट होगा, तो रस्सी जब टाइट होगा तो ये 2 kg वाला कहेगा, भैया तुम जब टाइट हो गए हो तो हमको भी साथ ले चलो। यस sir. सर यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर ये 3 kg आगे जाएगा, रस्सी टाइट होगी, उसके साथ साथ 2 kg भी आगे की तरफ जाएगा Yes, चलने sir. लगेगा। यस सर अब ये बताओ, ये 3 kg ज्यादा तेज जाएगा कि 2 kg? 2 दोनों kg सर जाएंगे 2 सर kg। दोनों का हैं? सेम हो दोनों गया इक्वल दोनों का जाएंगे सेम सर होगा दोनों बोलने दो, तो सबको बोलने दो यार। 2 kg 2 kg तेज जाएगा कि 3 kg? सर दोनों का सेम होगा अबे सबको बोलने दो यार तुम। किसी ने कहा 2 kg का, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो हल्का है। यस सर। अबे बेवकूफ, इधर देख। अगर मान अच्छा ये बताओ कि जो है रेलवे में, आप रेलगाड़ी देखे हो ना, ट्रेन। यस सर यस सर। ट्रेन सबसे आगे वाली बोगी जो होती है, बोगी के आगे का जो पार्ट होता है वो इंजन होता है, जो कि पूरी ट्रेन को खींचता है कि नहीं बताओ? यस सर तो जो इंजन का जो बोगी है, मतलब इंजन का जो पूरा इंजन एक बड़ा सा बोगी टाइप का होता है, पूरी बड़ी सी गाड़ी सी होती है, वो इंजन ही तो है पूरा। यस सर तो जो इंजन है, इंजन जिस वेलोसिटी से या जिस एक्सेलरेशन से जा रहा होता है, क्या पिछला वाला डिब्बा भी उसी एक्सेलरेशन उसी वेलोसिटी से जाएगा कि अलग से जाएगा? उसी वेलोसिटी और इसी एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशन और वेलोसिटी। ये इंजन ही तो है। ये यस हो गया सर यस इंजन, सर। और ये 3 kg को कनेक्ट कर लिए एक बोगी, और ये 2 kg इस इंजन से कनेक्टेड है। दूसरे किसके थ्रू कनेक्टेड है? रस्सी के थ्रू। हम कांस्टेंट मोशन में आपको पढ़ाए थे बच्चे। सर अगर इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ए इस डायरेक्शन में है, हमको नहीं पता क्या एक्सेलरेशन उसका, लेकिन अगर मान लेते हैं कि 3 kg का एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगा? एक ही एक्स एक ही डायरेक्शन डायरेक्शन में, और ए होगा इस पॉइंट का। ए यस सर।
इस पॉइंट का, A इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, सबका एक्सेलेरेशन, और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है इस बॉक्स से, तो इस पॉइंट का भी एक्सेलेरेशन तो इधर की तरफ होगा। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब ये बॉक्स का भी एक्सेलेरेशन Yes, sir. इधर की तरफ होगा, एक ही डायरेक्शन। आगे की तरफ। यस Yes, सर। sir. Yes, नहीं sir. आया समझ में? आया हाँ। सर। सर। अरे ये समझाया था मैंने भाई, यस जी सर। ऐसे ही भूलते रहोगे तो हम तो फिर यार पागल हो जाएंगे। तो सबका एक्सेलेरेशन ए होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा सर। यस तो सबका एक्सेलेरेशन ए हो गया। तो अब बताओ कि अब तो ये समझ में आ गया कि ये बॉडी मूव करेगी आगे की तरफ ए एक्सेलेरेशन Yes से। sir. Yes Yes, sir. sir. यस अब सर। आपको बताना है कि एक्सेलेरेशन 3 kg का और 2 kg का कितना होगा, और इस रस्सी में टेंशन होगा कि नहीं होगा। अगर टेंशन है तो कितना टेंशन होगा। डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। Determine the tension in the string and acceleration of the box. In the string. So in the string. Tension in the string, धागे में तनाव और 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है So Point string के बाद find the tension in the string and acceleration of the box A and B. A and B, इसको A मान लो, इसको B मान लो। यस सबसे पहला आपका काम सिर्फ और सिर्फ यही होगा, Free body. फ्री बॉडी। फ्री बॉडी। पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, फिर बी का बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम। Yes, sir. ठीक है? यस सर। पहले ए का बना लो, 0.2 आ जाओ बनाते हैं। देखो Yes, sir. बच्चे, देखो इधर ए का बनाया हमने, ए को ड्रॉ किया ऐसे, इसका सेल्फ वेट कितना हो Yes, जाएगा 30, कोई दिक्कत? नो सर। इसका नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे दो बॉडी है, एक ये है एक ये है, तो क्या करोगे कि नॉर्मल रिएक्शन जब ए पे लिख रहे हो तो इसे आप Na लिख दो। क्या लिख दो? एन एन इससे समझ में आएगा कि ये बॉडी ए का नॉर्मल रिएक्शन। Yes sir. यस सर। यस सर। क्लियर है? अब धीरे धीरे हम चीजों को आगे बढ़ाते रहेंगे भाई, कब तक उसी पे हम मेहनत करते रहेंगे। जी क्या समझ रहे हो? Yes sir. तो यस ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन बॉडी ए पे। अच्छा, इस बॉडी ए पे नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये 30 न्यूटन फोर्स हो गया। अच्छा, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है? यस। कितना है? Yes sir. 10 Newton. 10 10 न्यूटन। न्यूटन। ये 10 न्यूटन इधर की तरफ है। अच्छा, क्या ये बॉडी और किसी चीज से कनेक्टेड है? हाँ। किससे Yes, sir. कनेक्टेड है? स्ट्रिंग। Yes, String. स्ट्रिंग से। String. में क्या आएगा? टेंशन किधर की तरफ? इधर की तरफ। इधर यस सर। होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes होगा sir. सर। ये स्ट्रिंग चाहेगा कि ये बॉक्स आगे की तरफ जाए या पीछे की तरफ आए? आगे की तरफ. पीछे की तरफ। पीछे की पीछे की तरफ आ- तरफ। पीछेगा ना बॉक्स को कि यार तुम कहाँ Yes, जा रहे हो, sir. मेरी इनर्शिया को चेंज कर। Yes, sir. यस सर। तो चेंज मत करो, ठीक है बच्चे? अब आ जाओ, किसका फ्री बॉडी डायग्राम है? ये तो ए का हो गया। किसका हो गया? ए का। बी एक का का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया बी, कितना न्यूटन? 20 न्यूटन। चलेगा सेल्फ वेट? Yes sir. यस सर। अच्छा, ये वाली बी जो है क्या किसी रस्सी से कनेक्टेड है? Yes sir. यस सर। हाँ, तो रस्सी में क्या आएगा? टेंशन, और वो टेंशन के कारण ही ये किधर की तरफ जाएगा? आगे. आगे। की तरफ। ये हो गया टेंशन। नॉर्मल रिएक्शन हाँ होगा, कितना होगा? एनपी कह लो, NB. ठीक है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो टेंशन है, इस वाले बॉडी को पहले देखो, इस वाले को पहले देखो। यहाँ इस डायरेक्शन में सिर्फ Yes, एक ही sir. फोर्स है या दो फोर्स है? एक. एक है, वन। एक ठीक है? यस जी। सर। एक फोर्स है। तो क्या ये बॉडी इधर की तरफ मूव करेगी कि नहीं करेगी? करेगी. करेगी सर। पक्का ना? यस Yes सर। sir. करेगी। तो ठीक है, इस तरफ मूव करा दो इसको, तो कराओ मूव। ओके,
इस तरफ मूव करा दो, इस तरफ मूव हो जाए किस एक्सेलेरेशन से? A. 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 तो अगर ये इधर की तरफ ए से मूव कर रहा है तो ये भी इधर की तरफ ए से मूव कर B रहा है, से करेगा। मूव Yes करेगा। sir. ठीक है। ओके, Yes sir. अब इसका देखो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। Relation. इसका नेट फोर्स लिख लो, नेट फोर्स इसका कितना है बताओ बच्चे? 10 इस पे नेट फोर्स कितना है किस डायरेक्शन में? T. T. टी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। इसका मास कितना है? 2 kg. 3 kg into 2. 2 kg. 2. इनटू ए, है कि नहीं बोलो? Yes sir. Yes sir. अच्छा, और y डायरेक्शन में अगर देखो तो y डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो NB इज इक्वल टू कितना न्यूटन? 20. 20 Newton. 20 Newton. ठीक है। अच्छा, यहाँ आ जाओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Yes sir. ये बॉडी किधर की तरफ मूव कर रही है? सर राइट साइड लेफ्ट साइड? तो नहीं Right करिए side. मूव. राइट साइड। Right side. तो अगर ये राइट साइड मूव कर रही है, ध्यान से देख। सर एक क्वेश्चन है सर. हाँ बोलो। सर इसमें तो दोनों तरफ लग रहा है ना सर फोर्स. हाँ, दोनों तरफ वही। लग रहा है, लेकिन यहाँ मैंने क्या कहा था कि दो फोर्स होने चाहिए और दोनों इक्वल अपोजिट होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन। Yes यस sir. सर. क्या यहाँ दोनों इक्वल और अपोजिट हैं? क्या आ रही है? नहीं. No ये sir. वाला किसने प्रोड्यूस करा? स्ट्रिंग ने। स्ट्रिंग String. है. और स्ट्रिंग खुद वर्क नहीं करती है, आपको मैंने बताया है। यस सर. Yes sir. तो ये आया कहाँ से? ये आया, अगर 3 kg वाला आगे नहीं जाता तो ये नहीं आता कि नहीं आता बताओ? नहीं आता. यस सर. नहीं आता। और ये 3 kg जा किस लिए रहा है? क्योंकि ये 10 न्यूटन लग रहा है। Yes sir. Yes sir. मतलब 10 न्यूटन इस 3 kg को खींच रहा है, ये 3 kg खींचा तो इसमें आया तनाव, इसमें तनाव आया तो ये जो बॉक्स है ये उस तनाव को झेल नहीं पाएगा और उसके साथ साथ चल देगा। यस Yes सर. sir. Yes sir. नहीं आया, यस सर. आ गया. पक्का ना? यस सर. क्लियर है? यस Yes सर. sir. तो देखो, तो कहने का मतलब ये खुद से कोई वर्क नहीं करता। मैंने आपको उसी दिन समझाया था जब कांस्टेंट मोशन पढ़ा रहे थे, क्या मैंने कहा कि रस्सी अपने से खींच के किसी बॉडी को लेके नहीं चल देगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा कहीं ना कहीं से। यस सर. Yes. Yes sir. ट्रेन खड़ी है, बिना इंजन चल देगी क्या? नो सर. अब तो No, इससे sir. बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो सर जादू हो जाएगा तब तो. जादू हो गया, फिर तो ऋतिक रोशन को बुलाना पड़ेगा। कोई हाँ. मिल गया. नहीं सर शाहरुख खान को बुलाना पड़ेगा. नहीं, वो नहीं आ सकते। जादू Yes sir. तो T इज इक्वल टू कितना हो गया? 2a हो गया कि नहीं बताओ? यस यस सर. सर. Yes अब sir. यहाँ आ जाओ, नेट फोर्स लेते हैं। कौन बड़ा? 10 न्यूटन. 10. आप किसी को भी बड़ा मान लोगे ना, यस सर. आप किसी को भी बड़ा मान लोगे तो वो अगर आपने ना गलत मान लिया तो निगेटिव आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं. यहाँ देखो 10 बड़ा, 10 माइनस टी इज इक्वल टू, अब इसका क्या लिख दोगे? ये तो हो गया नेट फोर्स। ये क्या हो गया? यस सर. नेट फोर्स. इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन. मास इसका कितना है? 3 kg. 3 kg. Into A. अब देखो यहाँ T इज इक्वल टू 2a है कि नहीं बताओ? यस सर. Yes sir. और A यहाँ equal 10 to माइनस टी 10. इज इक्वल टू 3a है। अगर T की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दें हम, कर सकते ही नहीं बोल। यस सर. Yes sir. तो T की वैल्यू वहां से यहाँ पुट कर दें तो देख क्या हो जाएगा? 10 तो 10 माइनस आ जाएगी A की वैल्यू. इज इक्वल टू 3a हो गया कि नहीं हो यस. गया? यस सर. Yes sir. 5a. Yes sir. तो 2a उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 5a, तो 10 इज इक्वल टू 5a, मतलब a इज इक्वल टू कितना है भाई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नहीं 2 आया। meters per second is. आया. सर आ गया. Yes sir. ठीक है, Yes sir. पर सेकेंड Square. एक्सेलेरेशन आ गया। अब एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तो T जो है a की वैल्यू 2 रख दोगे हम तो टेंशन कितना आ जाएगा? 4 न्यूटन. टेंशन हो गया 4 न्यूटन। कितना न्यूटन?
4 न्यूटन। अब टेंशन हो गया 4 4 न्यूटन, 4 यहाँ रख दोगे, सॉरी हो तो क्या सारा टेंशन 4, तो टेंशन भी आ गया और एक्सेलेरेशन भी आ गया, टेंशन भी आ गया और एक्सलेशन। एक्सेलेरेशन भी आ गया, ठीक है। Yes, सर यस sir. अभी सर। हम b की वैल्यू नहीं रखी। T इज इक्वल टू 4, T इज इक्वल टू आ गया 4, सर अभी हम g की वैल्यू नहीं रखेंगे किस कहाँ पे 3 kg पे सर। 3 kg पे ये रख तो दिया, तभी तो 30 आया, ये Yes, तो sir. डाउनवर्ड लगेगा ना यार, Yes, sir. Yes, sir. अरे मास इंटू जी वो तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में होगा ना। यस सर। अरे इसका जो ये है, ये mg किधर लगेगा, इसका नीचे की तरफ, नीचे सर। सर तो मतलब उसका टोटल मास 30 हो गया ना, 30 न्यूटन। कितना 30 सर। मास क्यों 30 होगा, मैं मास अच्छा। 30 में होता है ना, अच्छा जी 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 सॉरी सर, हाँ जी वो बस कंफ्यूज जी हो का मल्टीप्लाई करके वो वेट हो जी। जाता है। Yes, जी, sir. जी। देखो इधर, तो t इज इक्वल टू 2 है, ये रख दिया आपने, क्लियर है, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कोई दिक्कत, No, sir. No, sir. आगे चलते हैं थोड़ा ना, एक इसी टाइप का और दे देते हैं तुम लोगों को क्वेश्चन, ठीक है, यस सर। मन को मेरे तसल्ली हो जाए। अच्छा देखो क्वेश्चन में याद देखो, इधर ध्यान से देखो, इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया ना। यस सर। इस पूरे सिस्टम को जब एक कोई बॉडी सिंगल एक्सेलरेशन से चल रही हो, तो उस पूरे सिस्टम को आप एक सिस्टम मान सकते हो, इसको आप एक सिस्टम मान सकते हो, तो इस सिस्टम में कितना मास हो गया बताओ, 5 kg. 5 kg मास हो गया, 5 kg। और ये अब सिस्टम मान लिए, तो ये जो रस्सी है ना, चूंकि रस्सी के कारण कोई वर्क नहीं होता, तो इस रस्सी के कारण खुद से कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या, No, sir. नहीं, तो इस रस्सी के कारण वर्क डन क्या होगा, 0। Yes, sir. तो 0. सिर्फ और सिर्फ वर्क कौन करेगा इस पे, 10 Newton. 10 न्यूटन। तो आप इसको मान सकते हो कि ये 5 kg का बॉक्स है और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, Yes, जी। sir. तो जल्दी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, 10/5 होगा कि नहीं, बोलो 5. Yes, शुरू sir. में ऐसे ही किया था सर। होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. यस सर। लेकिन आप होगा। सिंगल सिस्टम तभी मान सकते हो जब एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा, Same. अदरवाइज सिंगल सिस्टम नहीं है। नहीं मान सकते, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और टेंशन अगर आपको निकालना पड़ेगा तब भी आपको फ्री वेल डायग्राम बनाना, मान लो टेंशन कितना होगा रस्सी में, तब आपको फ्री वेल डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्विकली अगर एक्सेलरेशन चाहते हो तो एक्सेलरेशन आप ऐसे निकाल सकते Yes, sir. हो, ठीक है। Yes, sir. एक बॉडी है, इस पे हमने ना 20 न्यूटन का फोर्स, कितने का, 20 Newton. 20 न्यूटन। और इस पे हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 5। यस सर। 5 6 हो गया। 6 Newton. ये है आपकी, ये है आपका 4 kg बॉक्स, 4 kg। और ये है आपका 2 kg बॉक्स। 2 kg। यस सर। ये स्ट्रिंग है, जी सर। स्ट्रिंग। String. यस सर। इसको मान लो बॉक्स ए और इसको मान लो बॉक्स बी, B. ठीक है। Yes, sir. determine the acceleration of the body and tension in the string. Acceleration of the body A and B and tension in the string. सर बी पे सर 6 न्यूटन का लग रहा है फोर्स इधर की तरफ। B पे 6 न्यूटन का लगा, टेंशन। And. Sir, and acceleration of the box A and B. टेंशन बताना। टेंशन इधर। फ्री वर्ड डायग्राम पहले सबसे पहले बना लो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, लिख लिया आपने, प्रॉब्लम देख लिया, yes, यस sir. सर। ये पूरा सिस्टम किधर की तरफ जा रहा होगा,
आगे। पक्का? आगे की तरफ। यस यस सर। सर। क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये पूरे सिस्टम, अगर मान लो इसको एक सिस्टम मान लो, तो ये स्ट्रिंग कोई वर्क तो करेगा नहीं, यस सर। ठीक है? इसके Yes, कारण sir. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। यस सर। वर्क कौन करेगा? 20 न्यूटन और 6 न्यूटन। यस सर। तो 20 न्यूटन किधर की तरफ, आगे की तरफ, 6 न्यूटन पीछे की तरफ, मतलब नेट फोर्स किधर लग रहा है? आगे। बताओ किधर लग रहा है? आगे की तरफ। नेट फोर्स किधर आगे। लग रहा है? आगे। इधर की तरफ। आगे की तरफ। इसका सर, मतलब ऐसे- पूरा सिस्टम किधर की तरफ जा रहा होगा? आगे सर। आगे की तरफ। आगे की तरफ। एक्सेलरेशन 2.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो अगर पूरा सिस्टम आगे की तरफ जा रहा होगा तो इसे आप मान सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन ए है इधर की तरफ, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए है इधर की तरफ। सर T = 6 न्यूटन। ठीक है कि नहीं, बताओ? यस सर। तो फटाफट एक्सेलरेशन निकाल दो और टेंशन बताओ। निकाल दो। सर 2.33 सर। एक्सेलरेशन सर 14/6 है। जी। सर टेंशन 6 न्यूटन। टेंशन 6। Yes, sir. टेंशन 6 आ रहा है? टेंशन 6 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है टेंशन? सर एक्सीलरेशन है 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन है 10.6। गुड। सर जी का 10 पॉइंट आ रहा है सर। वो थोड़ा सर एक्सीलरेशन है 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टेंशन है 10.66 है 10.6। सर, गुड। यानी 10.67 सर। ठीक है, सबको आया नहीं आया? सर यस सर। देखो इधर एक्सेलरेशन तो आप फट से निकाल सकते हो, लेकिन टेंशन निकालने में आपको तकलीफ अभी भी देख रहा हूँ मैं, बच्चे हो रही है। थोड़ा तो। ये हो गया 40। कुछ नहीं है इसमें यार, कुछ नहीं, बहुत आसान टॉपिक है, इससे आसान कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। सर देखो बहुत ये आसान है 40। सर। इधर क्या हो गया आपको? नॉर्मल रिएक्शन Na। बस जो मैं कह रहा हूँ उसका फ्री डायग्राम फटाफट बनाते चलो आप। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक्सेलरेशन मान लो कि इस डायरेक्शन में है। नेट फोर्स अपने आप 0 हो जाएगा अगर वो मूव नहीं कर रहा होगा तो। चलो यस मैं सर। एक इलस्ट्रेशन करके दिखाई देता हूँ इसका। देखो अभी मैं दिखाता हूँ Na। लेकिन सीखो तब तो, आप लोग सीखते हो नहीं पता। मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेते हो, फिर उसके बाद चले जाते हो, फिर उसके बाद फिर से आगे हो तो एकदम फ्रेश होके आते हो बढ़िया से, मतलब पूरा फ्रेश कर लेते हो। बॉडी तो फ्रेश हो ही है, माइंड भी फ्रेश कर लेते हो एकदम। इधर डिलीट कर दिया जितना भी पिछला पढ़ाया हुआ था, अब आगे से पढ़ाओ बढ़िया एकदम समझ में आएगा। Na की वैल्यू, अगर देखो इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, A का, B का बना लो, ये देखो, सॉरी यहाँ बना B का बना लो, ये देखो B का होगा, ये कितना है 20। ये नॉर्मल रिएक्शन NB। अब देखो मैं ऐसे ही खींच रहा हूँ फटाफट, ये टेंशन, ये 6 न्यूटन चलेगा। यही यस तो लग रहा है सर। B पे, और कुछ लग रहा है? नो सर। B पे यही तो था, A पे ये है। यस सर। अब देखो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन, आपने माना इसका एक्सेलरेशन A इधर, इसका भी एक्सेलरेशन A उधर ही, दोनों का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि ये इधर आगे की तरफ जाएगा, ये पीछे की तरफ जाएगा, तो रस्सी टूट जाएगी, रस्सी टूट जाएगी। रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। देखो इधर, तो ये हो गया। इस पे अगर नेट फोर्स लिखो, यहाँ हो जाएगा 20 माइनस टी इज इक्वल टू कितना? ये कितने मास का है? 4 kg का है, तो 4A चलेगा। ये इक्वेशन 1 यस चलेगा। सर। इसे इक्वेशन जी। मान लो, क्या मान लो? क्वेश्चन 1। इसमें T बड़ा कि 6T, तो T माइनस, जिधर एक्सेलरेशन वही उधर की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बड़ा है।
यस सर। एक्सेलेरेशन उधर ही होगा जिधर नेट फोर्स होगा। अगर आपने एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इधर दिखा दी है, इसका मतलब टी बड़ा हो गया, 6 छोटा हो गया, चलेगा? Yes, sir. तो टी माइनस 6 इज इक्वल टू क्या? इसका मास है 2, तो 2 into 8 ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इसे आप Okay. इक्वेशन सेकंड मान लो, सेकंड इक्वेशन, यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर टी वैल्यू निकालना चाहो ऐसे ही, ऐसे यहाँ लिख दो टी माइनस 6 इज इक्वल टू 2a, चलेगा? ये इक्वेशन सेकंड है ना? यस सर। यस सर। देखो देखो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दे, सॉरी ऐड कर दे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यस सर। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से ऐड कर दे तो टी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. यस सर। और टी कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा? 20 माइनस 6 मतलब 14। 14. यस सर। इन दोनों को ऐड करोगे क्या 6a हो जाएगा? Yes, यस sir. सर। a की वैल्यू कितना आया बच्चे? 14/6 कितना आया? 14/6। 6 14/6 मतलब कितना हो जाएगा आपका? 2.33 हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। या इसे काटो मत, ऐसे सीधा लिख दो। क्या? यस सर। 2 7 14 2 3 6 2 3 3 पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। एक्सेलेरेशन हो गया 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किसी एक इक्वेशन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू रख दो, टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो टी कितना हो जाएगा? टी माइनस 6 2 इंटू 7/3 चलेगा? Yes, sir. यस सर। टी इज इक्वल टू कितना आ गया? टी इज इक्वल टू आ गया 10 7 दूना 14/3, 3 छक 18, 18 और 14 32, 32/3। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया सर। आया, sir. सीखो ना भाई, आया तो कुछ आया समझ में? यस करना सर। क्या है? अच्छा समझ में आया? यस सर। हर बॉडी का फ्री डायग्राम बनाओ। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उस डायरेक्शन में काम खत्म। वाई डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पूछ आगे, यहाँ अगर कोई पूछे नॉर्मल रिएक्शन इस पे कितना लग रहा है, क्या बताओगे? ए पे नॉर्मल 40 रिएक्शन सर। कितना? 40 40। बी पे नॉर्मल रिएक्शन कितना? 20 20। हो गया काम खत्म। आगे चले। Yes, sir. अगला कुछ लेके आया हूँ। ये किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है बताओ? स्ट्रिंग से। किससे कनेक्टेड है? String से कितनी स्ट्रिंग है? 2. 2। तो कितने टेंशन? हर स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन या सेम? अलग 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 अलग। इस बात को ध्यान रखना। स्मूथ है सरफेस। Yes, sir. एंड अच्छा ये बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है क्या? लगे चाहे ना लगे उससे मतलब नहीं है। नहीं लगेगा तो नेगेटिव हो आएगा। जाएगा। नहीं लगेगा तो एक्सेलेरेशन 0 हो जाएगा। 0. और लगेगा तो बॉडी मूव करेगी। तो मान लो कि एक्सेलेरेशन है, मान लो कि एक्सेलरेशन है। इधर की तरफ होगा, अगर होगा तो आगे कर लो। सबका एक्सेलेरेशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा। पक्का? यस सर। रस्सी अलग अलग है। ट्रेन में भी ऐसा ही होता है सर, अलग अलग बोगी रहती। अलग अलग बोगी का अलग अलग वेट होता है। किसी में कुछ ज्यादा लोग बैठे रहते हैं, किसी में कुछ कम लोग बैठे रहते हैं। Yes. सर वो फिर भी एक ही जाता होगा सर। Acceleration एक ही रहता. एक ही रहेगा। यस जी। का भी एक्सेलेरेशन। चल तो बता दो कितना एक्सेलेरेशन होगा और दोनों रस्सियों में टेंशन कितना है। एक रस्सी में T1 मान लेना, दूसरे में T2 मान लेना। एक्सेलरेशन तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है सर। गुड। एक्सेलेरेशन तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छी बात है।
सर दोनों में आ रहा है सर 10 न्यूटन का, क्या T1 और चीज, T2। टेंशन यस सर, 10 न्यूटन का आ रहा है, यस सर। देखते हैं। सर दूसरे में 30 न्यूटन आ रहा है सर, हम्म T2 30। एक में 10 आ रहा है, दूसरे में 30 आ रहा है। यस सर। सबसे हुआ, सब फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ, ठीक है, और जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं उसे लिखो, उस प्रोसेस से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो फटाफट। देखो इस वाले को बना लो, 15 को, ये हो गया 15 जी, ये हो गया नॉर्मल, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक, यस सर। N1, और इधर फोर्स लग रहा है कितना, 45 न्यूटन, और इसको ये कनेक्टेड है तो इसमें राशि में आएगा टेंशन कितना, मान लो T1। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, अच्छा यहाँ T1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, T1। होगा कि नहीं T1, Yes, sir. यहाँ देखो 20 पे, 20 का फ्री वर्ड डायग्राम बना लो, 20 का वेट हो गया 20 जी, इधर हो गया T1, इधर भी रस्सी से Yes, sir. कनेक्टेड है ना, यस सर। इधर क्या हो जाएगा T2, T2। और इधर नॉर्मल N2 चलेगा। यस सर। इसका बनाओ थर्ड वाले का, नॉर्मल N3, और इधर बॉडी पे टेंशन है कितना, T2। अब ऐसे कर सकते हो आप, यहाँ T1 दिखा लिया तो यहाँ भी क्या होगा, T1 होगा कि नहीं T1. बोलो, यस सर। यहाँ कितना दिखाया आपने, T2 इस डायरेक्शन में, T2। यहाँ कितना होगा, T2 इस डायरेक्शन T2 में, होगा कि नहीं बोलो, होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर शुरुआत करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, सबका एक्सेलेरेशन ए है कि नहीं बताओ, यस सर। इसका एक्सेलेरेशन ए इस डायरेक्शन में, इसका भी एक्सेलेरेशन ए, इसका भी एक्सेलेरेशन ए, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस पे नेट फोर्स लिख लो, कितना होगा बताओ, पहले वाले पे इक्वेशन बनाते चलना है, पहले वाले पे बोलो कितना होगा, 45 माइनस T1 T1 इक्वल टू इसका मास कितना है 15 15। ये से लिख लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिख लो, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या होगा बच्चे, T1 माइनस T2 इक्वल टू T1 माइनस 2A। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना मास है इसका, 20A। 20A, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। यस सर। Yes, sir. थर्ड वाले पे आ जाओ, T2 इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 10A। थर्ड हो गया, आप सही लिखोगे ना तो जानते हो सारा टेंशन कट जाएगा, यस सर। Yes, sir. वैसे भी टेंशन मुक्त। और प्रॉब्लम में भी, सर। जी सर। ठीक है, यस सर। कुछ सोचना ही नहीं है, सारा टेंशन कट गया। क्यों कट जाएगा, बात समझ में आ रही है, यस सर। यस कि टेंशन कोई वर्क, नहीं करती। तो टेंशन अगर वर्क नहीं करता, वो लग भी रहा है तो अपने आप को ही वो खत्म कर लेगा, यस सर। यस सर। Yes, sir. T2 को खत्म किया, T1 को खत्म कर दिया, ऐड करोगे तो देखो, यस सर, खत्म हो जा रहा है। और एक ही यही वैल्यू अगर है, गलत लिखे तो वो खत्म नहीं होगा। नहीं होगा, तो फिर आपको टेंशन बढ़ा देगा, बात समझ में आई, यस सर। ठीक है। तो देख इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, कर दिया ऐड,
Yes, sir. Yes, sir. T2 खत्म हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या 45 इज इक्वल टू 45A आया? Yes, sir. Yes, sir. 45 इज इक्वल टू 45 A is equal to 1 meter per A इज second. इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड Meter स्क्वायर। per सही है, second. गलत है? सही है। सही है। तो A अगर 1 आ गया तो देखो थर्ड वाले में रखोगे A1 तो T2 क्या 10 मीटर पर सेकंड 10 न्यूटन आ गया? Yes, Yes, sir. sir. तो T2 आ गया 10 न्यूटन। Yes, sir. अब T2 10 आ गया, इसमें रख दो सेकंड वाले में और A की वैल्यू रख दो तो T1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताओ? 30 Yes, Newton. sir. और इस बात को बड़ा ध्यान रखना। चलो T2 की वैल्यू 10 रख दो तो T1 देखो कितना आया? T1 इज 30 Newton. 10 उधर चला जाएगा 20 इंटू A की वैल्यू 1 है तो 20 इंटू 1 20 इंटू 1 20 प्लस 10 तो 30 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक बात बहुत ध्यान से समझना बच्चे, अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते चलो चीजों को। चाहो तो आप अपनी बुक पे कॉपी पे लिख भी लेना इसको कि किसी भी सिस्टम में या किसी भी प्रॉब्लम में जितने अननोन हैं उतने इक्वेशन बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होगा। Sir, जितने unknown है जितने अननोन क्वांटिटीज हैं, जितनी क्वांटिटी को आप नहीं जानते हो उतना इक्वेशन बनना चाहिए। सही है। Yes, Yes, sir. sir. और अगर नहीं बनता है तो आपसे प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं होगा। नहीं होगा। ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर जो है आप बना सकते हो, कर सकते हो बहकाने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड कि हमने ये रख दिया तो ये हो गया, ये रख दिया तो ये हो गया, होता रहता है वो। Yes, sir. मेरी Yes. बात समझ में आई? Yes, sir. अब यहाँ देखो कितने अननोन थे? 3। 3. क्या क्या? तीन। T1 T2 A। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कितना इक्वेशन बनना चाहिए? 3 equation. तीन। 3. बंद। आई बात समझ में नहीं आई? आई Yes, सर. sir. कोई भी प्रॉब्लम आप अननोन प्रॉब्लम को अपने प्रोसेस से करना शुरू कर दो, बेसिक से। आपको अगर लगता है कि यार ये मैंने जो इक्वेशन लिखा है वो एकदम सही है और उस इक्वेशन में 2 अननोन है, मान लो सपोज करो, तो आप फिर ये सोचो कि यार एक इक्वेशन में 2 अननोन आया, इसका मतलब दूसरा इक्वेशन कहीं ना कहीं बनेगा जरूर है। वो कैसे बनेगा उसको ढूंढो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, आ रही है सर। क्लियर है ना? Yes, sir. उस दूसरे अननोन के लिए दूसरा इक्वेशन आपको ढूंढना ही पड़ेगा। अगर नहीं मिलता है तो समझ लो प्रॉब्लम नहीं बनेगा आपसे। ये अप्रोच होता है। क्या होता है ये? Approach. अप्रोच। कैसे हम किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। नया प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप पहली बार बनाना शुरू करो ना बने आपसे, Yes, sir. लेकिन अगर आपका अप्रोच सही है तो प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो 2 इक्वेशन, अगर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बनने चाहिए। 3 अननोन है तो 3 equation. 4 अननोन है तो 4 4 इक्वेशन। equation. अगर नहीं बन रहा है तो समझ लो प्रॉब्लम गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपको मिले तो आप बना ले जाओगे कि नहीं, ये बताओ। सर ले जाएंगे. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. मैं एक और छोटा सा प्रॉब्लम आपको देता हूँ। इधर देखो, जैसे मान लो अब पुली सिस्टम के प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ब्लॉक पुली प्रॉब्लम्स। कौन से? Block pulley. Block इसमें pulley. पुली जो है ना, पुली स्मूथ है कि पुली फ्रिक्शनलेस है ना? Yes, Yes, sir. sir. पुली फ्रिक्शनलेस रहेगी जब तक फ्रिक्शन हम ना, ना पड़े। इस बात को ध्यान रख। ये एक रस्सी से इधर एक बॉक्स कनेक्ट कर दिया, दूसरा बॉक्स इधर कनेक्ट कर दिया।
धीरे धीरे मैं प्रॉब्लम को बढ़ा रहा हूँ और बढ़ाना भी चाहिए, ठीक है। इधर एक ब्लॉक्स है 2 kg का, कितने kg का? 2 kg, और इधर एक बॉक्स है 5 kg का, कितने kg का? 5 kg, 5 चलो kg, 5 kg का, 5 kg नहीं 4 kg मान लो, 4 kg, 4 kg, ठीक है बच्चे। yes sir, ओके, अब आप ये बताओ, ऐसे सिस्टम था, हमने रिलीज किया, क्या किया? जस्ट हमने Release. रिलीज किया, ठीक है। तो ये बताओ, इस सिस्टम में जो बॉक्सेस हैं दोनों, वो इक्विलिब्रियम में है कि मोशन में है? मोशन में। motion में sir, क्योंकि ये 4 kg पे जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे? ग्रेविटेशनल। कितना लग रहा है? Gravitational. 40। कितना लग रहा है? 40, और इस 2 kg पे कितना लग रहा है? 20, 20। तो ये 40 वाला ज्यादा भारी है 20 से, yes sir, तो 40 वाला खींचेगा, yes sir, इधर की तरफ खींचेगा, नीचे, नीचे की तरफ, नीचे, किधर की तरफ? नीचे, तो ये 40, ये जो 4 kg है, ये किधर की तरफ आएगा? नीचे की तरफ। yes sir, यस सर। और ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये 2 kg किधर जाएगा? ऊपर, ऊपर सर। तो ये 4 kg नीचे आएगा, रस्सी को टाइट करेगा, रस्सी यहाँ से, फिर ये जो है रस्सी इसको खींचना शुरू करेगी, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। yes यस sir, सर। रस्सी टूटना नहीं चाहेगी, तो खींचेगी जी। ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये वाला 4 kg किधर की तरफ आएगा? नीचे की तरफ। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना है? A, कितना है? A, तो बताओ, ये 2 kg वाला ऊपर जाएगा किस एक्सेलरेशन से? ए से। ए से ही। yes sir, अरे सबको समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले। yes sir, यस आया, सर। पक्का? yes sir, जी। अरे आया नहीं आया? आया sir, आया सर, तो ये ए से अगर जा रहा, तो ये ए से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। जाएगा, जाएगा ना? yes sir, और रस्सी में टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा, हुआ, होगा। बताओ, एक्सेलेरेशन कितना होगा इस ब्लॉक का? ब्लॉक ए और बी का एक्सेलेरेशन कितना होगा और टेंशन क्या होगा? ये मान लो ए है और ये मान लो बी। देखो, एक्सेलेरेशन ऑफ ए एंड बी एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, एक्सेलेरेशन ऑफ ए एंड बी एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। जल्दी जल्दी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। Acceleration of A and B and tension in string. So 3.3 meter per second square. 3.3, 20/3 आ गया, 20/6 आ गया नहीं? Yes, sir. गुड। अगर आप ध्यान से देखो तो इससे नेट फोर्स स्ट्रिंग को ही वर्क करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी। ये कितने से खींच रहा है नीचे? 4 किलोग्राम। 40 से। 40, 4 इंटू जी से, 4 इंटू जी। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे ये 40 से नीचे खींच रहा है और ये इस पे ना, इसको टेंशन की तरफ, टेंशन ना ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन इस पे 20 नीचे लग रहा है। तो इस पे टेंशन भारी है 20 भारी? टेंशन भारी। टेंशन भारी सर। कौन भारी? टेंशन। टेंशन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पूरा सिस्टम पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 20 का। यस सर। चलो तो छोड़, अभी छोड़ो, रहने दो। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर ना ऐसे वाले प्रॉब्लम, ऐसे चीजों को करेंगे हम लोग। अभी नहीं करते हैं वो। सॉरी, हमने शुरू किया, सॉरी। उसके इधर देखो, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में अभी विश्वास कर रहे हैं। कोई दिक्कत? नो सर। चलो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, तो ये हो जाएगा 40, इधर टेंशन। कोई दिक्कत? नो सर। एक्सेलेरेशन किधर माना है आपने इसे? नीचे। अब आप एक्सेलेरेशन जरूर दिखाओगे बॉक्स की तरफ। यस ठीक है, सर। नहीं तो प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, आ जाओ बी को देखो। इधर है, इधर कितना लगेगा? 20। ऊपर टेंशन की। अच्छा, टेंशन एक होगा या डिफरेंट होगा? एक होगा सर। क्यों एक होगा? समझ में आ रहा है? यस सर। सही ये बॉक्स है आपका ए। सर, पहले ये वाले में box तो है आपका एक्सीलरेशन ऊपर है ना सर? ए का एक्सेलेरेशन किधर होगा? ऊपर है ना सर? ए का
यस सर। किधर होगा? नहीं सर, नीचे सर, नीचे नीचे बी का किधर होगा? ऊपर ऊपर अरे भैया, अरे समझ में आ रहा? अरे यार ले, आ गया सर। पॉइंट मेथड से बताऊं या रिलेटिव वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। ये भूल गए? याद है? यस सर, याद है सर। तो एक्सेलेरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। याद है? भूल गए? याद है सर। सर। इस सिस्टम के लिए मैंने कहा था आपसे कि कई 4 पॉइंट अगर कांटेक्ट में है, 4 पॉइंट, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर। तो बता, एपी कितना है? 0। यस सर। यस तो ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं? बता। यस सर। और ए को किधर माने हो? नीचे की तरफ। किधर माने हो? नीचे। मतलब कहने का है, अगर यहाँ से इस इक्वेशन से देखो तो क्या ए बी इज इक्वल टू माइनस ए हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। हो गया। और ए को किधर माने हो? नीचे की तरफ। यस सर। तो नीचे की तरफ पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ए। तो क्या ए बी की वैल्यू प्लस ए आई कि नहीं आई? बता। यस आई सर। सर। ए बी किधर जाएगा? अरे ए बी किधर होगा? ऊपर सर। अरे यार, आ रहा है सर। आगे सर। पक्का ना? यस सर। तो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ। अब देखो, तो ये ऊपर, ये नीचे। ओके, अब देखो यहाँ इस पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लो। इस पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखो। तो इस पे नेट फोर्स किधर की तरफ होगा? एक्सेलरेशन अगर नीचे है तो 40 बड़ा कि टी? 40 बड़ा। 40 बड़ा। तो लिखो 40 माइनस टी इज इक्वल टू, इसका मास कितना है? 4 इंटू ए। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। इस पे कौन भारी? टी की 20? टी। टी। तो टी माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। ये इक्वेशन सेकंड। टेंशन खत्म? यस सर। टेंशन खत्म होना ही है, नहीं होगा तो आपका टेंशन बढ़ाएगा। यस सर जी, बढ़ जाएगा सर टेंशन। वहाँ भी और सर यहाँ भी। हाँ? सर अगर नहीं होगा तो वहाँ पे टेंशन बढ़ेगा और यहाँ भी सर। कहीं पे भी बढ़ जाएगा भैया। टेंशन भारी हो जाएगा। ये टी को खत्म कर दिया। कितना आया? 20। कितना आया? 20/6 से ए इज इक्वल टू कितना आया? 20/6, मतलब 10/10 तो यस सर। पर सेकेंड। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, इधर देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको। टेंशन को एलिमिनेट करना था, कर देते यहीं पे। देखो इधर, इस पे कितना लग रहा है? 40। कितना लग रहा है? 40। और इस पे कितना लग रहा है? 20 लग रहा है ना? यस सर। ये वाला इसको खींच रहा है, ये वाला इसको खींच रहा है, यस ये सर। वाला 40 वाला 20 को खींच रहा है कि नहीं? बताओ। खींच रहा है। 40 वाला 20 को खींच रहा है। 40 वाला नीचे जा रहा है, 20 वाला ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये 20 माइनस हो जाएगा किसमें से? 40 में से। में से। तो 40 में से 20 माइनस करो तो नेट फोर्स कितना आया? 20। सिस्टम में कितने मास हैं? दोनों का वेट कितना? दोनों का मास कितना हो जाएगा? दोनों मिला दो तो 4 + 2 कितना हो गया? 6 kg इंटू 8 = 20/6। कितना आया? 20/6। आ रहा हूँ। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे हम। यस सर। ऐसे प्रॉब्लम बना देना। एक्सेलेरेशन निकल गया आपका, टेंशन निकल जाएगा। एक्सेलेरेशन निकाल लेना, सॉरी टेंशन निकाल लेना।